अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने पर्टिकुलरली एक तो ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ देखा था, जो इंटेल में आपने जेएमपी की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी उस तरह से काम करती है। और दूसरा हमने ये देखा था कि जो 25 इंस्ट्रक्शन बेस्ड हम सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें लूप हैंडलिंग किस तरह से करते हैं। तो इंटेल में आपको याद होगा कि आपने लूप की एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, ठीक है, जो डिज़ाइंड है उसमें। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि लूप की इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन दो इंस्ट्रक्शंस ISG इंक्रीमेंट स्किप F0 और उसके साथ BUN की इंस्ट्रक्शन। तो आपको याद होगा कि हमने ISG की इंस्ट्रक्शन और उसके साथ जो BUN इंस्ट्रक्शन है जो ब्रांच अनकंडीशनल है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हुए हमने लूप हैंडलिंग जो है उसको परफॉर्म किया था, ठीक है। आज हम आगे हम प्रोसीड करते हैं और उसमें पर्टिकुलरली ये देखते हैं कि 25 जो इंस्ट्रक्शन वाला सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है, उसमें अगर हमने सब रूटीन्स या फंक्शंस को कॉल करने हैं तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है, कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ बता दूँ कि ये वही 25 इंस्ट्रक्शंस का RTL पेज है। तो इसमें पर्टिकुलरली ये जो BSA इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच एंड सेव एड्रेस, जिसकी एग्जीक्यूशन जो है उसका RTL, एग्जीक्यूशन फेज़ का RTL, ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, दो यानी T4 और T5 टाइमिंग सिग्नल्स में इनके माइक्रोपेशंस डिफ़ाइन किए हुए हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन मेनली प्रोसीजर कॉलिंग के लिए यूज़ होती है BSA की, ठीक है। तो मैं इसका मतलब है कि आज हम बेसिकली प्रोग्राम देखेंगे जो सब रूटीन्स को कैसे हम यूज़ करते हैं और इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ होगी उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम है जिसमें हम BSA की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, यानी प्रोसीजर कॉलिंग के लिए यूज़ हो रही है। एक दफ़ा हम यहाँ से कर रहे हैं, फिर एक दफ़ा यहाँ से फिर उसको कॉल कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको पहले BSA की इंस्ट्रक्शन का यूज़ बता दूं कि किस तरह से ये यूज़ होती है, ठीक है। तो फिर हम इस प्रोग्राम को गो थ्रू करते हैं। तो BSA की इंस्ट्रक्शन जो है ऐसी है जैसे आप कॉल की इंस्ट्रक्शन इंटेल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि आप ये इंस्ट्रक्शन इंटेल में यूज़ करते रहे होंगे, लेट्स से कॉल XYZ, और ये कहीं मेन प्रोसीजर से आप इसको कॉल करते हैं। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो XYZ कहीं पे आपने अलहदा प्रोसीजर डिफ़ाइन किया होता था। तो मेनली जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो दो काम करती थी। यू नो दिस फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, इंटेल की जो असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ी है, कि जब कॉल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो दो काम करती है। एक तो रिटर्न एड्रेस, उसको कहीं ना कहीं सेव करती है, और इंटेल में पर्टिकुलरली वो स्टैक में सेव करती है, ठीक है। तो रिटर्न एड्रेस क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी कॉल की इंस्ट्रक्शन है उससे इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा, वॉट एवर द एड्रेस इज़, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को वो कहीं ना कहीं सेव करेगी, और इंटेल में वो पर्टिकुलरली स्टैक में सेव करती है, ठीक है। और दूसरा काम ये करती है कि जिस प्रोसीजर को कॉल किया जाता है उसकी पहली इंस्ट्रक्शन जो भी है उसका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को वो IP में, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, या प्रोग्राम काउंटर अगर किसी CPU में तो उसमें इनिशियलाइज करती है। तो कॉल की इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने इंटेल में पढ़ा होगा कि ये दो काम करती है। एक तो जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है उससे इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी है उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में स्टोर करती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटेल की मैं बात करता हूँ। और दूसरा काम ये करती है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, ठीक है, इंटेल में चूँकि IP यूज़ होता है तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में उस प्रोसीजर को जिसको कॉल किया जा रहा है उसकी पहली इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा उसको IP में इनिशियलाइज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 25 इंस्ट्रक्शंस का सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है उसमें बेसिकली BSA की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कॉल की बजाय उसमें BSA की इंस्ट्रक्शन है। लेट्स से हम कहते हैं BSA और आगे प्रोसीजर का नाम चलें XYZ ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करती है मैं इसकी वर्किंग आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये इंटेल वाला तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। BSA लेट्स से, और इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, इसके बाद में इंस्ट्रक्शन है, और ये इंस्ट्रक्शन जो है
ये बेसिकली किसी सब रूटीन को कॉल करती है जिसका नाम लेट से XYZ है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसीजर की डिक्लेरेशन है वो इंटेल की तरह तो नहीं है कि उसमें आगे PROC डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। इस CPU में जो प्रोसीजर की डिक्लेरेशन है वो एक लेबल ही है जस्ट, ठीक है। तो आप जैसे XYZ एक लेबल डिक्लेयर करते हैं तो जस्ट वो एक लेबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे मैं यहाँ आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने ये हेक्स 0 लिखा है, ये क्यों लिखा है मैं भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद लेट से आपकी कोई इंस्ट्रक्शन है ऐड एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। और लेट से यहाँ पे मैं एक ORG का डायरेक्टिव यूज़ कर लेता हूँ, ORG 200। इट मीन्स ये जो ये वाली लाइन है XYZ कॉमा और हेक्स 0, इट विल गो एट 200 रेस, then this will be assigned 201, this will be assigned 202 and so on. And let's say ये जो BSA की इंस्ट्रक्शन है BSA XYZ प्रोसीजर का BSA की इंस्ट्रक्शन है और आगे उस प्रोसीजर का नाम जिसको हम कॉल कर रहे हैं, लेट्स से ये इंस्ट्रक्शन 150 एड्रेस के ऊपर है। इट मीन्स हमें ये भी पता है कि इस आर्किटेक्चर में हर इंस्ट्रक्शन जो है उसका मशीन कोड 16 बिट का है और वो एक लोकेशन पे आएगा। इट मीन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो 151 एड्रेस पे होगी। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो 151 एड्रेस होगा वो रिटर्न एड्रेस भी होगा, यानी ये वाला जो एड्रेस होगा दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ रिटर्न एड्रेस, दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ रिटर्न एड्रेस। यानी इसका मतलब है कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद कंट्रोल को XYZ प्रोसीजर जहाँ लिखा हुआ उसकी फ़र्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होना चाहिए और रिटर्न एड्रेस जो कि 151 है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना चाहिए। और जब उस प्रोसीजर की जो XYZ है उसकी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो उसके बाद एंड पे कोई इंस्ट्रक्शन जो रिटर्न का काम देगी, मैं ये नहीं कह रहा कि रिटर्न की इंस्ट्रक्शन ही है जैसे इंटेल में है, जो भी इंस्ट्रक्शन रिटर्न का काम देने के लिए उस CPU में डिज़ाइन की जाएगी वो इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल होगी इस काम के लिए कि वो रिटर्न एड्रेस उठाए जहाँ भी कॉल की इंस्ट्रक्शन ने उसको स्टोर किया था और ला के IP में या प्रोग्राम काउंटर में रिट्रीव करे और कंट्रोल वापस यहाँ पे रिटर्न कर जाए और फिर रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन उसकी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म होना है। अब मैं पर्टिकुलरली यहाँ सबसे पहले आपको ये BSA की इंस्ट्रक्शन जो है इसकी एग्जीक्यूशन बताने लगा हूँ और इसको RTL के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसको RTL के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। सो अब मैं आपको ये जो BSA की इंस्ट्रक्शन है इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से इसकी RTL में इसका हार्डवेयर डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो BSA इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन फेज़ है वो ये आपके सामने BSA का D5 T4 और D5 T5, ठीक है। इसका 101 इसका मतलब है इसका ऑप कोड है, ठीक है। तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को अब आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है पर्टिकुलरली इसका मशीन कोड बना के और इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के दिखाता हूँ कि BSA XYZ और एज्यूमिंग XYZ जो है प्रोसीजर को हमने एक लेबल असाइन किया है और इसको एड्रेस जो है इस लाइन को वो 200 असाइन ORG 200 की वजह से इसको 200 असाइन हुआ है। तो BSA XYZ का जो मशीन कोड बनेगा BSA SH और XYZ का जो मशीन कोड बनेगा वो कुछ मैं यहाँ बनाने लगा। BSA XYZ का जो मशीन कोड है तो किस एड्रेस पे 150 एड्रेस पे है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो मोड 0 होगा, ऑप कोड BSA का 101 है और एड्रेस फील्ड में XYZ, तो XYZ जो है वो 200 को पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ 200 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 150 एड्रेस पे BSA XYZ का जो मशीन कोड है वो ये है। तो मैं इसकी अब एग्जीक्यूशन आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल प्रोसेस करके दिखाने लगा हूँ। इस इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको प्रोसेस करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले T0 में आपको पता है कि 150 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन जो कि BSA XYZ है उसको हमने प्रोसेस करना है। तो PC में इनिशियली 150 पड़ा होगा तो PC में इनिशियली 150 पड़ा होगा, ठीक है। तो T0 में आपको पता PC to AR होता है तो AR में 150 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद T1 में इंस्ट्रक्शन रीड होके ये पूरी इंस्ट्रक्शन रीड होके MAR टू IR, तो IR में मशीन कोड आ जाएगा 0 1 0 1 एंड 200, और PC में एक से इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी 151 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये जो 151 है ये बेसिकली रिटर्न एड्रेस है, यानी जब ये BSA XYZ की इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ट्रांसफ़र करके उस प्रोसीजर पे जाएगी XYZ पे, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, एंड में कोई रिटर्न वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसको कंट्रोल इस 151 पे रिटर्न करना है, ताकि इसके बाद रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन जो है इस कॉलिंग प्रोसीजर की वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो इट मीन ये जो PC में एड्रेस पड़ा हुआ है ये जहन में रखें कि ये रिटर्न एड्रेस बन गया, इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है। ठीक है, अच्छा चल देखते हैं कि क्या किया है। T2 में क्या होता है, हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है। ठीक है, तो चूँकि IR की बिट 59 में जाएगी तो I 0 आ जाएगा, इसकी वजह से D51 हो जाएगा। ठीक है, D51 हो जाएगा, और ये जो एड्रेस फील्ड है 0 to 11 बिट्स, ये हेक्साडेसिमल में आपको नज़र आ रहा है, ये किस में चला जाएगा, ये AR में चला जाएगा, तो AR में 200 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद T3 टाइमिंग सिग्नल है, T3 में कुछ नहीं होना क्योंकि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट डिस्टिंग मोड किया है। उसके बाद T4, अब T4 कौन सा है, क्योंकि D5 एक्टिव है तो D5 T4 जो है ये एक्टिव होगा, D5 T4। तो D5 T4 में अगर आप देखें तो D5 T4 में सबसे पहला काम क्या किया हुआ है, PC to MAR। PC की क्या वैल्यू है 151, ये 151 PC में जो वैल्यू है, ये रिटर्न एड्रेस है, उस रिटर्न एड्रेस को कहीं मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, उस रिटर्न एड्रेस को मेमोरी में कहीं स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, देखें रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के जनरली स्पीकिंग 3 मैकेनिज़म्स होते हैं, या तो उसको स्टैक में स्टोर कर लिया जाए। स्टैक का आपको पता है एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इंटेल में आपने देखा था कि रिटर्न एड्रेस स्टैक में स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली मैकेनिज़्म। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी CPU में रजिस्टर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स जो हैं इसके लिए डिफ़ाइन कर लिए जाते हैं, तो PC को उनमें स्टोर कर दिया जाता है, ये रिटर्न एड्रेस को उनमें स्टोर कर दिया जाता है। और तीसरा जो यहाँ पे मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है इस CPU में, वो ये है कि मेमोरी में कोई लोकेशन डेडिकेट कर ली जाती है और रिटर्न एड्रेस को वहाँ स्टोर कर दिया जाता है, तो वो यहाँ पे ये मैकेनिज़्म यहाँ यूज़ किया गया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए PC to MAR। ठीक है, तो सबसे पहले रिटर्न एड्रेस PC में चूँकि रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है 151, उसको सबसे पहले स्टोर करना है कहीं ना कहीं, और कहाँ स्टोर किया है, मेमोरी में, MAR। अच्छा, ये AR में क्या इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हुआ है 200, और 200 आपको याद होगा 200 ये जो प्रोसीजर XYZ का लेबल हमने यूज़ किया, इसको एड्रेस 200 असाइन हुआ है, कॉमा, और यहाँ सिर्फ हेक्स 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स इनिशियली इट मीन्स, मैं यहाँ अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो 200 एड्रेस के ऊपर इनिशियली जिसको लेबल दिया गया प्रोसीजर का, उसकी पहली लोकेशन पे इनिशियली 0 पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, PC to MAR, इसकी वजह से जो 151 वैल्यू है PC में, उसको MAR यानी मेमोरी में 200 एड्रेस पे स्टोर किया जाएगा। 200 एड्रेस पे PC की वैल्यू जो रिटर्न एड्रेस है उसको स्टोर किया, और उसके बाद क्या यहाँ पे किया गया, AR में AR+1, इट मीन्स AR में एक से इंक्रीमेंट हो गया, 200 था तो 201 हो गया। उसके बाद D5 T5 पे आए, D5 T5 में अगर आप देखें तो क्या है, AR to PC, AR की वैल्यू जो ये वाली AR की वैल्यू उसको PC में इनिशियलाइज कर दिया, तो PC में 201 आ गया, और उससे काउंटर रीसेट हो गया। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल जब कंप्लीट हुआ तो अगर आप गौर करें तो 2 काम हुए। BSA XYZ इंस्ट्रक्शन जब चली, उसको जब हमने पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल से पास किया, BSA XYZ की इंस्ट्रक्शन जब अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल से पास हुई तो उसने अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल में 2 काम किए। एक तो ये कि रिटर्न एड्रेस विच इज़ 151, उस रिटर्न एड्रेस को उसने एक एड्रेस पे 200 एड्रेस पे स्टोर किया। ठीक है, और PC में 201 ले आए, तो एक्चुअली अगर आप गौर करें तो उसमें ये है कि ये प्रोसीजर XYZ, उसकी जो फर्स्ट लोकेशन है दैट इज़ रिजर्व्ड टू स्टोर द रिटर्न एड्रेस, तो ORG 200 पे जहाँ पे XYZ प्रोसीजर को लेबल दिया है, उसकी पहली लोकेशन को हेक्स 0 से हमने इनिशलाइज किया इनिशली,
और उसकी उस XYZ प्रोसीजर की पहली इंस्ट्रक्शन को 200 पे लिखने की बजाय 201 पे लिखा। इट मीन्स जो वेरी फर्स्ट लोकेशन है इस CPU में, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने का मैकेनिज्म क्या है, यानी BSA इंस्ट्रक्शन जो प्रोसीजर कॉलिंग के लिए यूज़ की गई है वो डिज़ाइन कैसे की गई है कि जब भी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो रिटर्न एड्रेस को उस प्रोसीजर की वेरी फर्स्ट लोकेशन जो रिटर्न एड्रेस स्टोर करने के लिए डेडिकेट की गई है उसमें स्टोर करेगी। तो जैसे इस केस में 151 एड्रेस था रिटर्न एड्रेस, तो जब उसने इंस्ट्रक्शन ने T4 टाइम एक्सल में पहुंची तो AR में 201 AR में इंक्रीमेंट किया 1 से, ठीक है, AR में 1 से इंक्रीमेंट किया और PC की वैल्यू उससे पहले मेमोरी में स्टोर कर दी। और PC की वैल्यू मेमोरी में कहाँ स्टोर की, तो वो 200 एड्रेस पे स्टोर की, ठीक है। इसका मतलब है, इसको गौर से दोबारा समझ लें, BSA XYZ की इंस्ट्रक्शन, ये प्रोसीजर कॉलिंग की इंस्ट्रक्शन है, ये 150 पे पड़ी हुई है। इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 151 एड्रेस उसका है, ये बेसिकली रिटर्न एड्रेस है। XYZ प्रोसीजर उसको 200 एड्रेस असाइन हुआ है, लेकिन उसकी वेरी फर्स्ट लोकेशन पे हमने जो 200 एड्रेस है उस पर वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही लिखी उस प्रोसीजर की, बल्कि उसको 201 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, उसको लिखा है। 200 एड्रेस जो वेरी फर्स्ट एड्रेस है उस प्रोसीजर का, वो इस CPU में जहाँ भी हम प्रोसीजर लिखेंगे उसकी वेरी फर्स्ट लोकेशन जो होगी उसको डेडिकेट करेंगे, उसको रिटर्न एड्रेस स्टोर करने के लिए रिजर्व करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ XYZ कॉमा और यहाँ हेक्स 0, तो इस लोकेशन जो 200 है उस पर इनिशियली 0 पड़ा हुआ है और उस प्रोसीजर की XYZ प्रोसीजर की पहली इंस्ट्रक्शन 200 एड्रेस की बजाय 201 से शुरू की एंड ऑनवर्ड्स। अगर ये 300 पे होता है, ये प्रोसीजर XYZ ORG 300 होता है, तो 300 एड्रेस जो है वो रिटर्न एड्रेस स्टोर करने के लिए डेडिकेट होता है, रिजर्व किया जाता है, और 301 से ऑनवर्ड, 301 एंड ऑनवर्ड उसकी इंस्ट्रक्शन उस प्रोसीजर की होती हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपने ये देखा कि जब ये इंस्ट्रक्शन BSA XYZ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से प्रोसेस होके कंप्लीशन की तरफ गई तो उसने दो काम किए। एक, रिटर्न एड्रेस जो कि इस केस में 151 था, उसको उसने जो 200 एड्रेस है जहाँ से प्रोसीजर शुरू हो रहा है और उसकी वेरी फर्स्ट लोकेशन है और उसको रिटर्न एड्रेस के लिए डेडिकेट किया है, तो 200 एड्रेस के ऊपर उसने रिटर्न एड्रेस स्टोर किया विच इज़ 151। और दूसरा काम क्या किया कि जब कंप्लीशन हुई तो PC में 201 जहाँ पे उस प्रोसीजर की वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है विच इज़ फॉर इंस्टेंस इन दिस केस ऐड X, तो PC में उस प्रोसीजर की पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इनिशियलाइज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ज़ाहिर है जब ये इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो गई तो PC में 201 आ गया, तो जब दोबारा टाइमिंग सिग्नल T0 एक्टिव होगा तो वो उस इंस्ट्रक्शन साइकिल चलाएगा जो PC में एड्रेस है, यानी 201 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी। तो इसका मतलब अब इस इंस्ट्रक्शन ने कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी सारी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होंगी, ठीक है। उसके बाद एंड में यहाँ से रिटर्न करना है। तो 25 इंस्ट्रक्शंस में आपने अगर आप गौर से देखें तो उसमें कहीं RET के नाम से, जैसे कि इंटेल में रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है, को RET के नाम से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन हमें ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से कोई इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए रिटर्न का काम लेना है, ठीक है। तो इस CPU में ब्रांच अनकंडीशनल की इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ होते हुए रिटर्न का काम लेगी। वो भी यहाँ पे देख लें कि कैसे। मैंने कहा कि इस CPU में ब्रांच अनकंडीशनल की इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ होते हुए रिटर्न का काम लेगी। तो वो देखते हैं ये XYZ प्रोसीजर है और इसकी मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मैं यहाँ सिर्फ आपको इन जनरल समझा रहा हूँ, ये सारी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 चलेंगी और एंड में लेट से हम रिटर्न का काम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं रिटर्न के लिए क्या इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा, ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन, और लेबल दूंगा जहाँ पे रिटर्न एड्रेस स्टोर हुआ है। वो कहाँ स्टोर हुआ है, वो 200 एड्रेस के ऊपर, और उसको लेबल क्या दिया, प्रोसीजर का लेबल है विच इज़ XYZ। तो BUN XYZ, लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। ये इनडायरेक्ट में क्यों मैंने यूज़ की ये भी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो कीप इन माइंड कि ब्रांच अनकंडीशनल की इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ होते हुए इस CPU में रिटर्न का काम करेगी। ये इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ होते हुए
बेसिकली रिटर्न का काम करेगी। किसका काम करेगी? रिटर्न का काम करेगी। हम देखते हैं कि कैसे। ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन BUN, आगे उस प्रोसीजर का जो नाम है जो उसकी फर्स्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहाँ पे हमने देखा कि रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है। जो 200 एड्रेस के ऊपर हमने ये देखा 200 एड्रेस के ऊपर रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है। तो BUN XYZ, अब हमने एक्चुअली XYZ तो 200 को लोकेट करेगा, हमने 200 पे लोकेट रिटर्न नहीं करना है, बल्कि 200 पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है वहाँ रिटर्न करना है। यानी इसका मतलब है 200 पे क्या एड्रेस पड़ा हुआ है? 151, हमने 151 पे रिटर्न करना है। तो इसका मतलब यह है कि BUN की इंस्ट्रक्शन को हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ करना है। तो BUN XYZ और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे ये कंट्रोल को रिटर्न करके वापस उस प्रोसीजर जहाँ से उसको कॉल किया था उसे इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल को रिटर्न करेगी, और फिर रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन उसकी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, लेट्स से ये इंस्ट्रक्शन ये 201 202 सो ऑन लेट्स से 210 पे पड़ी हुई है। ठीक है, लेट्स से ये 210 पे पड़ी हुई है। तो अब मैं इसकी प्रोसेसिंग आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से ये 210 पे पड़ी हुई है। अब इसका मशीन कोड हम बनाते हैं। 210 पे ये BUN की इंस्ट्रक्शन है, और इनडायरेक्ट में इसका मतलब है इसका मोड फील्ड, इसका मशीन कोड बनाने लगा हूँ, इसका इनडायरेक्ट में होगी। BUN का ऑप कोड 100 है, और उसके बाद XYZ, और XYZ किसको पॉइंट कर रहा है? 200 को। ठीक है, तो ये तो मशीन कोड इसका बनेगा। अब इसकी हम प्रोसेसिंग करने लगे, और ये हम देखेंगे कैसे रिटर्न का काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले T0 में क्या होना है? PC to AR, तो AR में 210 आ गया। T1 में क्या ना, ये पूरी इंस्ट्रक्शन रीड होके IR में आ जाएगी, तो IR में 110 और 200, और PC में 1 से इंक्रीमेंट होके 211 आ जाएगा। T2 में I में 1 और D4 1 हो जाएगा, और ये 200 जो है ये AR में चला जाएगा। ठीक है, सो T3 टाइम एक्सटेंशन अब हम देखेंगे। T3 टाइम एक्सटेंशन चूँकि इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है, और आपको पता है कि अगर इनडायरेक्ट में है तो T3 में MAR to AR वाला काम होगा। तो इट मीन्स T3 में जो MAR to AR वाला काम है ये एग्जीक्यूट होगा CPU के अंदर। तो AR में क्या एड्रेस है? 200, तो 200 एड्रेस पे आपको पता है क्या पड़ा हुआ है? 200 एड्रेस के ऊपर आपको पता है कि वो 151 जो BSA की इंस्ट्रक्शन ने रिटर्न एड्रेस स्टोर किया था, ये 200 पे वो पड़ा हुआ है। तो T3 में MAR to AR, तो वो MAR to AR 200 एड्रेस से जो वैल्यू उसको रीड करके AR में लाया जाएगा, तो AR में 151 आएगा, AR में 151 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद T4 टाइमिंग सिग्नल है। T4 टाइमिंग सिग्नल में अगर आप देखें तो चूँकि BUN की इंस्ट्रक्शन है, तो BUN की इंस्ट्रक्शन में T4 में क्या डिफ़ाइन किया हुआ है? सिंपली AR to PC और काउंटर रीसेट। तो AR to PC, तो ये जो AR की वैल्यू वो PC में स्टोर कर दी जाएगी, तो PC में क्या आ जाएगा? 151, और इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि जब ये इंस्ट्रक्शन हमने प्रोसेस की, तो उस इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के बाद जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो इस इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के बाद PC में क्या आ गया? PC में 151 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंस्ट्रक्शन ने किया क्या? ब्रांच अनकंडीशनल XYZ और इनडायरेक्ट में यूज़ करते हुए इसने किया ये कि उस प्रोसीजर की पहली लोकेशन से जो 200 एड्रेस है उससे रिटर्न एड्रेस को उठाया और PC में ले आया, एंड दैट्स इट। तो ये इट मीन्स कि ब्रांच अनकंडीशनल की इंस्ट्रक्शन को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ करते हुए, और लेबल उसमें देना है उस प्रोसीजर का, यानी लेट से 200 एड्रेस पे जो भी है, तो वो वहाँ से रिटर्न एड्रेस उठा के PC में ले आएगी, एंड दैट्स इट। तो इस इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के बाद PC में चूँकि 151 आ गया है, तो कंट्रोल इसका मतलब वापस रिटर्न कर गया, और फिर यहाँ से ऑनवर्ड रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस करेंगे। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया। समरी में ये करता हूँ कि आपने जहाँ भी प्रोसीजर डिफ़ाइन करना है उसका नाम दे दें, लेट से XYZ ABC और जो भी, ठीक है, कॉमा लेबल डिफ़ाइन किया, और उसकी वेरी फर्स्ट लोकेशन को आप 0 से इनिशलाइज कर दें,
और ये बेसिकली यहाँ पे वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर प्रोसीजर 200 से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी पहली इंस्ट्रक्शन 201 से होगी। अगर 300 से फॉरन स्टार्ट हो रहा है तो 301 पे वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। अगर 350 पे हो रहा है तो 351 पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। फर्स्ट लोकेशन इज़ रिजर्व्ड इन द CPU टू स्टोर द रिटर्न एड्रेस, और वो रिटर्न एड्रेस ऑटोमेटिकली BSA की इंस्ट्रक्शन जो है उसके RTL में डिफाइंड है कि वो उस लोकेशन पे रिटर्न एड्रेस को स्टोर करेगी। और फिर दूसरा काम, रिटर्न इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली यहाँ डिफाइन नहीं की गई, और BUN की इंस्ट्रक्शन को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ करते हुए हमने रिटर्न के लिए यूज़ किया, और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप नो दिस इज़ क्लियर। अब मैं आपको एक प्रोग्राम जो मैंने शुरू में आपको बताया था, तो अब मैं उसकी जल्दी से कंप्लीशन कर देता हूँ, ठीक है, और आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से जो प्रोसीजर कॉलिंग है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लें ये ORG 100, उसके बाद ये लोड एक्स की इंस्ट्रक्शन है, BSA SH। ये SH इसका मतलब है, अगर आप देखें तो इसमें ये यहाँ से प्रोसीजर को डिफ़ाइन किया हुआ है SH के नाम से। जैसे पहले हमने XYZ देखा था, तो उसकी पहली लोकेशन हेक्स 0, ठीक है, उसको डेडिकेट किया रिटर्न एड्रेस पे, और ये ORG 150 है तो ये 150 एड्रेस को असाइन होगा। ये CIL सर्कुलेट लेफ़्ट इंस्ट्रक्शन है, इसको एड्रेस असाइन किया हुआ है 151। लेट से मैं यहाँ एक और इंस्ट्रक्शन बीच में ऐड कर देता हूँ, क्लियर ई की इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपको पता है ई को क्लियर करने की, डायरेक्ट कैरी फ्लैग को क्लियर करने की इंस्ट्रक्शन है, तो ये 151 पे आ जाएगी। ये CIL सर्कुलेट लेफ़्ट 152 पे आ जाएगी, और ये 153 पे BUN SH प्रोसीजर का नाम, और इनडायरेक्ट में इसका मतलब ये रिटर्न का काम करेगी। ये इंस्ट्रक्शन रिटर्न के तौर पे यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ अब, तो इसमें ये कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर किए हुए हैं। एक्स है, लेट्स है हेक्स 1 2 3 4, वाई है हेक्स 2 3 4 1, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। तो प्रोग्राम को अगर हम देखें तो क्या करेगा, सबसे पहले LDAX ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी। अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि यहाँ ये 100 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन है, ये 101 पे है, ये 102 पे है, ये 103 पे है, ये 104 105 106 107, ठीक है। ये 108 होगा इसको X को, और ये इसको 100Y, ठीक है। तो LDAX की इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेस होगी तो सिंपली ये AC में क्या लाएगी और PC में क्या लाएगी, ये दो चीज़ें हम देखते जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात है LDAX की इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसने अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से जब पूरा प्रोसेस करना है, तो इवेंचुअली ये X वेरिएबल की वैल्यू जो 1 2 3 4 है उसको AC में ले आएगी, तो AC में 1 2 3 4 आ जाएगा, और PC में एक से इंक्रीमेंट होकर इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा विच इज़ 101। उसके बाद 101 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन जो है, जो कि बेसिकली एक प्रोसीजर को कॉल करने की इंस्ट्रक्शन है, BSA SH, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को कॉल कर रही है। ये क्या करेगी, दो काम करेगी। एक तो रिटर्न एड्रेस जो कि 102 है, इस केस में चूँकि ये 101 पे है ये इंस्ट्रक्शन, तो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 102 है, ये रिटर्न एड्रेस होगा। तो रिटर्न एड्रेस को वो सेव करेगी कहाँ, जहाँ प्रोसीजर डिफाइन हुआ है जो कि 150 एड्रेस पे, उसकी वेरी फर्स्ट लोकेशन। इट मीन्स let me show this explicitly, 150 address which is the very first address of the procedure XSH। तो उसको इनिशियली तो 0 से इनिशलाइज किया हुआ है, लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन BSA SH चलेगी तो इसकी एग्जीक्यूशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हुई है। तो जब ये चलेगी तो दो काम करेगी, एक तो रिटर्न एड्रेस यानी 102 इसको स्टोर करेगी उस प्रोसीजर की पहली लोकेशन पे यानी 150 पे। तो 150 पे ये क्या करेगी, रिटर्न एड्रेस 102 को स्टोर करेगी। और दूसरा काम, प्रोग्राम काउंटर में उस प्रोसीजर की फ़र्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो प्रोसीजर की फ़र्स्ट इंस्ट्रक्शन 150 पे नहीं बल्कि 151 पे है, तो प्रोसीजर की फ़र्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रख देगी। तो प्रोग्राम काउंटर में 151 रख देगी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारा मैंने मैकेनिज्म आपको इससे पहले समझा दिया। तो PC में 151 आ जाएगा इस केस में, ठीक हो गया, और दैट्स इट। तो इसका मतलब है PC में 151 आ जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन ने AC को तो नहीं चेंज किया। अगर पूछा जाए AC में क्या है, तो AC में तो वो 1 2 3 4 ही है। अब इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन नहीं चलनी बल्कि 151 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन जो कि CLE है, ठीक है, क्लियर ही है। इस इंस्ट्रक्शन ने सिंपली क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन ने E को रीसेट करना है, ठीक है। AC में अगर पूछा जाए तो AC में तो कोई चेंज नहीं है, AC में तो 1 2 3 4 ही है। उसके बाद PC में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा यानी 152 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 152 पे प्रोग्राम काउंटर होगा तो यहाँ है CIL की इंस्ट्रक्शन। CIL की इंस्ट्रक्शन जो है, अब मैं ये चलाने लगा हूँ, ये CIL की इंस्ट्रक्शन चलाता हूँ और फिर बताता हूँ कि PC में क्या आएगा। CIL की इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट लेफ़्ट है,
तो ये क्या करेगी, AC में जो वैल्यू है विच इज़ 1 2 3 4, तो उसको अगर मैं दिखाऊँ 1 2 3 4, तो 1 इज़ दिस, 2 इज़ दिस, 3 इज़ दिस एंड 4 इज़ दिस। तो सर्कुलेट लेफ़्ट की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इसको एक बिट लेफ़्ट सर्कुलेट करेगी। और आपको पता है, मैंने बताया था चैप्टर 5 में कि सर्कुलेट लेफ़्ट ये बेसिकली RCL के इक्विवेलेंट है, रोटेट लेफ़्ट विद कैरी। तो कैरी में इनिशली हमने देख लिया कि इससे पहले इंस्ट्रक्शन ने ई में 0 कर दिया था। तो ये इंस्ट्रक्शन जो CAL ये क्या करेगी कि नंबर को एक एक बिट लेफ़्ट सर्कुलेट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है, और 0। तो ये एक एक बिट लेफ़्ट आ गया और ये 0 जो है ये बाहर कैरी फ्लैग में चला गया, ठीक है, ये 0 और बाकी ये एक एक बिट लेफ़्ट। और शुरू में जो एक बिट है वो जो कैरी फ्लैग वाली बिट थी जो पहली थी वो इधर जो बिट खाली हुई ये इसमें आ गई, ठीक हो गया। तो ये एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट होने से ये चीज़ आई। तो अब ये देख लें ये क्या बना, ये बन गया, इसको हेक्स में कर लें, ये आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इसलिए यू शुड सी फ्रॉम देयर। ये 2 बन गया, इसका हेक्स में कर लें, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4 4 बिट का 6, और ये कितना बन गया 8, 2 6 4 8, ठीक है, 2 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद PC में क्या आ गया, इसके बाद PC में आ गया 2 4 6 8, और AC में इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद क्या आ गया 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट PC में भी साथ PC में सॉरी 2 4 6 8 नहीं है, PC में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि 153 PC में 153, AC में 2 4 6 8 है, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी जो 153 एड्रेस पे, और ये है BUN SHI। तो ये आपको पता है BUN की इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज़ होते हुए ये रिटर्न का काम लेगी, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसने क्या करना है कि इसने इवेंचुअली SH जो 150 है वहाँ से रिटर्न एड्रेस उठाना है विच इज़ 102, ठीक है, और उसको PC में ले जाना है। तो इस इंस्ट्रक्शन ने क्या करना है कि रिटर्न एड्रेस जो 150 एड्रेस पे स्टोर किया है उसको उठाना है और उसको PC में ले जाना है। तो PC में इस इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग के बाद क्या आ जाएगा 102, ठीक है, PC में क्या आ जाएगा 102। तो इसका मतलब है कंट्रोल यहाँ से वापस रिटर्न कहाँ कर गया, इस एड्रेस के ऊपर, ठीक हो गया। सो यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके इंस्ट्रक्शन क्या हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे STAX स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, और स्टोर द वैल्यू ऑफ AC इंटू एक्स। AC की क्या वैल्यू है, AC की वैल्यू जो है वो दैट इज़ 2468। तो जब ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी तो उसने क्या करना है, AC की वैल्यू को X वेरिएबल में स्टोर करना है। तो X वेरिएबल में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था 108 एड्रेस असाइन हुआ X वेरिएबल 1 2 3 4, लेकिन अब उस एड्रेस के ऊपर यानी 108 एड्रेस के ऊपर STAX, तो स्टोर द वैल्यू ऑफ AC इंटू एक्स लोकेशन। तो एक्स लोकेशन पे 1 2 3 4 की बजाय जो नई प्रोसेस्ड वैल्यू है जो कि क्या थी 2468, तो वो 2468 उस एक्स वेरिएबल पे जाके स्टोर करवा देगी, ठीक है। तो STAX की इंस्ट्रक्शन ये करेगी और PC में 1 से इंक्रीमेंट करके 103 ले आएगी। AC में ज़ाहिर है क्या वैल्यू पड़ी हुई है 2468 है, ठीक है। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन ने किया क्या कि AC की वैल्यू को X लोकेशन पे जाके स्टोर करवा दिया और PC में 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 103 एड्रेस वाली चलेगी। अगेन अब क्या होगा, उसी तरह से एक दफ़ा फिर उस प्रोसीजर को कॉल किया है, ठीक है, और वहाँ जाके फिर जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो उस तरह से रिटर्न एड्रेस स्टोर करेगी। इस दफ़ा रिटर्न एड्रेस जो होगा 104 होगा, उसको जाके वो 150 एड्रेस पे जाके स्टोर करेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद PC में जो है वो 151 लाएगी, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, पूरा प्रोसीजर वो जिसको कॉल किया है वो एग्जीक्यूट होगा, उसको फिर वहाँ से कंट्रोल रिटर्न होगा। लेकिन इस दफ़ा कंट्रोल जो है वो रिटर्न सेकंड टाइम, ये आपने खुद से देखना है, मैं सिर्फ जस्ट मेंशन कर रहा हूँ। तो सेकंड टाइम जब यहाँ से कंट्रोल जाएगा दोबारा BS से SH के बाद, तो कंट्रोल फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। रिटर्न एड्रेस जो है इस दफ़ा 104 स्टोर होगा उसी प्रोसीजर की पहली लोकेशन पे, फिर उसकी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, फिर जो एंड वाली इंस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल को रिटर्न करेगी, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा वो कंट्रोल को रिटर्न करेगी एट 104 एड्रेस, फिर यहाँ आके वो कुछ काम करेगी, ठीक है, सॉरी
4 ईयर्स, और फिर ऑनवर्ड ये काम इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक दफ़ा प्रोसीजर कॉलिंग समझा दी, उसकी बेसिस पे जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, रिटर्न कैसे होगा वो सारा। तो दूसरी दफ़ा जब प्रोसीजर कॉलिंग है ये आप खुद से देख लीजिएगा, और फिर उसका रिटर्न कैसे होना है एंड सो ऑन। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, तो इस लेक्चर को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इसमें प्रोसीजर कॉलिंग और रिटर्न जो है उस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू वेरी मच।